यदि आप भी आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी को लेकर एक ऑफिशियल अपडेट निकल के आया है और इसमें आपकी योग्यता है 10th और 12th पास। यदि आप 10th और 12th पास हैं तो आप अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में सुपरवाइजर, सेविका, सहायक की पोस्ट पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें केवल सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए परीक्षा होगी और बाकी जो शेष पोस्ट है इसमें आपकी एग्जाम नहीं होगी और वेतन आपको नया मानदेय मिलेगा। जो अभी फाइनली आपका मानदेय बढ़ाया गया है वो मानदेय आपको मिलेगा। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और इस प्रकार की वैकेंसीज सभी राज्यों से सबसे पहले प्राप्त करने के लिए संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑलरेडी 17 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाइए और घर बैठे लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट दिया गया है आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया 2023 और 24। ये 24 की लेटेस्ट वैकेंसीज है। आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी वैकेंसी 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है और इसमें टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज आपको 2981 मिल रही है। वैकेंसीज 2981 वैकेंसीज मिल रही है। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। आपको एक वैकेंसी की आवश्यकता है, आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद आपको बताया गया है पोस्ट, यहाँ आपकी पोस्ट है कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी पोस्ट है आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर। ये जो है आपकी राज्य कर्मी की वैकेंसीज होती है। यानी कि अभी आपको पता होना चाहिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सेविका आंदोलन कर रही हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, लेकिन ये जो आपकी पोस्ट है इस पोस्ट पर सरकार की ओर से ही आपको जो है फिक्स वेतन मिलता है। ये नहीं है कि आपको इसमें मानदेय मिलता है, इसमें आपको वेतन दिया जाता है। इसमें आपका लेवल मेरे हिसाब से 3 होगा वेतन का, स्टेट गवर्नमेंट का, और वो आपका वेतन मिलता है। सुपरवाइजर परमानेंट वैकेंसीज है। इसमें आपके पास योग्यता होनी चाहिए डिग्री। बाद आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आपको या जो पोस्ट मिल रही है ये आंगनवाड़ी सेविका कार्यकर्ता की मिल रही है और इसमें आपकी योग्यता 10th और 12th है। अब बात करें यहाँ आपकी बिहार की, राजस्थान की, यूपी की, एमपी की, इन सभी स्टेट्स में क्या हो गया है कि अब योग्यता में बदलाव किया गया है। 12वीं पास जो है कार्यकर्ता बन सकती हैं, सेविका बन सकती हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टेट भी हैं जिसमें छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, यहाँ आपकी जो योग्यता है वो 10th पास ही है। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी 10th पास ही है। काफ़ी सारे स्टेट्स में बढ़ा दी गई है क्योंकि काफ़ी सारी जो महिलाएं इसमें फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर देती हैं। और इसके बाद आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है सहायिका हेल्पर की, तो ये भी आपकी 10th पास की पोस्ट है। मिनी आंगनवाड़ी भी 10th पास की पोस्ट है। तो इस प्रकार की वैकेंसीज आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर की वैकेंसीज मिलती है और वर्कर की वैकेंसीज मिलती है, आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता की वैकेंसीज मिलती है। तो ये 4-5 प्रकार की वैकेंसीज है। और एक वैकेंसी निकलती है आशा की। आशा की जो वैकेंसीज निकलती है ये हेल्थ डिपार्टमेंट से निकलती है, ये CMHO से वैकेंसीज निकलती है, लेकिन इनकी जो ड्यूटी होती है वो आंगनवाड़ी केंद्रों पे ही होती है। लेकिन आशा सहयोगिनी की जो वैकेंसीज है फिलहाल के लिए होल्ड। काफ़ी सारी जिलों से निकाली भी गई थी पिछले कुछ महीनों में, लेकिन फिलहाल के लिए कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है आशा सहयोगिनी का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही आशा सहयोगिनी की कोई वैकेंसीज आएगी हेल्थ डिपार्टमेंट से हम आपको करंट में जो है जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें बताया गया है कि आपकी उम्र सीमा क्या रखी गई है। तो नॉर्मली 18 से लेकर 35 वर्ष इसमें जनरल की है, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी उम्र सीमा कितनी है, 18 से 35 वर्ष। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो OBC अभ्यर्थी है इसमें आपके OBC और SC और ST अभ्यर्थी को क्रमशः यहाँ छूट देगी। वो छूट है आपकी 5 वर्ष की, यानी कि SC ST वालों को तो 5 साल की छूट मिल जाएगी और OBC को यहाँ 3 साल की छूट मिल जाएगी एज में। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। तो आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में जो आपके दस्तावेज है वो कौन कौन से आपको यहाँ लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे कि आप सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सुपरवाइजर, तो यहाँ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसकी जो कंप्लीट प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास और इसके साथ मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। यदि आप भी आंगनवाड़ी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होनी चाहिए, तो ही आप आंगनवाड़ी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद वेतन आपको बताया गया है कि सुपरवाइजर आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी निकलती है, ये मैंने पहले भी बताया, ये वैकेंसीज परमानेंट वैकेंसीज निकलती है। इसमें आपको ग्रेजुएटी सब कुछ मिलता है। इसमें 5200 से लेकर 20200 ग्रेड पे आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल 2 या 3 के अनुसार मिल जाएगा।
और इसके बाद सेविका सहायिका के लिए अलग अलग वेतन आपको मिलेगा। तो ये जो वेतन है ये आपका प्लस वेतन रखा गया है, ये नहीं है कि ये 4,600 रुपये मिलेगा, इसमें प्लस जो पुराना वेतन है वो आपको इंक्लूड करके दिया जाएगा। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है उनको अब 13,000 से ऊपर जो है 13,750 के समथिंग मिलेगा। तो ये जो वेतन है वो धीरे धीरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायकों का बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में अभी बड़ा आंदोलन किया गया था महिलाओं के द्वारा, तो वहाँ वेतन बढ़ाने के लिए सरकार राजी हो गई है, लेकिन फिलहाल बढ़ाया नहीं गया है। और भी काफ़ी सारे स्टेट हैं, दिल्ली में भी जो महिलाओं की ओर से आंदोलन किया गया था और उसके बाद मजबूरन जो है उनका वेतन बढ़ाना पड़ा। एमपी में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाया गया था, शिवराज सिंह सरकार की ओर से बढ़ाया गया था। राजस्थान में भी कुछ 6-7 महीने पहले वेतन बढ़ाया गया था, बजट में भी जो है अलग से वेतन देने की घोषणा की है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यदि एकजुट रहकर कार्य करते हैं तो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।